पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हम किसी फील्ड में हैं जहाँ टीम वर्क चल रहा है, तो अगर वो स्किल हमारे अंदर है, यानी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हम अधिक से अधिक यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि किस शारीरिक मुद्रा का क्या अर्थ सामने वाले की समझ में आता है या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो हम उसका सही जगह पे इस्तेमाल करके अपनी न सिर्फ कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हमारी लोकप्रियता बढ़ सकती है, लोग हमें अधिक पसंद कर सकते हैं, हमारी बातें अधिक प्रभावशाली हो सकती हैं, हम ज़्यादा सहजता के साथ लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो क्या होता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक बोल रही हूँ और आज के हमारे चर्चा का विषय है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने 5 नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के विषय में बताया था। आज मैं 5 पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के विषय में बताऊंगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है। अगर कुछ हमें पता हो कि कौन कौन सा चीज़ हमारा जो शारीरिक अभिव्यक्ति हम जो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम शब्दों में नहीं बोल पाते हैं, हमारी बॉडी हमारे उस भाव को व्यक्त कर देता है। तो अगर हमें पता चल रहे कि कौन सी शारीरिक अभिव्यक्ति हम पर या सामने वाले पे सकारात्मक प्रभाव डाल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो जो सबसे पहला पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मैं जिस पर डिस्कस करूंगी वो है सबसे नंबर 1, सीधे खड़े होकर रहना। अगर बातचीत के क्रम में हम सामने वाले के सामने बिल्कुल सीधे खड़े होकर बातचीत करते हैं, तो ना सिर्फ ये हमारे आत्मविश्वास को इंगित करता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है, हमारा ये शारीरिक मुद्रा ये जाहिर करता है कि हम सामने वाले की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, या हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं और हम बहुत ही सम्मान दे रहे हैं। तो जो एक बहुत इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम सीधे खड़े होकर बिल्कुल सीधे तन के खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। दूसरा हुआ सिर को एक ओर झुकाना या हिलाना। अगर कि कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी बातों को, आप एक लिसनर है, सुन रहे हैं, तो चुपचाप यूं मूर्तिवत बैठे आप सुन रहे होंगे, तो सामने वाले को कहने में जो उसकी रुचि है वो कम होने लगेगी और उसको ऐसा महसूस होगा कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं या नहीं। लेकिन उनकी बातचीत के क्रम में अगर आप इस तरह की मुद्राओं को अभिव्यक्त करते हैं, सिर को हिलाते हैं, जगह जगह पे कहाँ आपको ऐसे करना है, तो ये महसूस होता है सामने वाले को जो आपको कह रहा है कि आप उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, आप उसके विचारों से सहमत हैं और आप उसके विचारों का सम्मान कर रहे हैं। तीसरा जो बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, वो है स्वीट स्माइल, मुस्कुराना। हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी परिचित को देखा और बहुत कम ड्यूरेशन, बस यूं क्रॉस किया, हम लोगों ने एक दूसरे को बस देखा, सिर्फ आंखें मिली। ऐसे में अगर चुपचाप हम क्रॉस कर जाते हैं और अगर हम मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुरा कर यूं करते हैं, तो ये बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि इससे ये पता चलता है कि हम जो है काफ़ी मिलनसार हैं, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, या जिसको देखकर हम मुस्कुराए हैं हम उसको पसंद कर रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर लोगों को नज़र पड़े, कई बार तो जैसे हम लोगों ने देखा है, कई विदेशी पर्यटक आते हैं, चूँकि मैं वाराणसी में रहती हूँ, तो अक्सर जब बाहर निकलिए या घाटों पे जाइए तो फॉरेनर्स रहते हैं, तो उनकी एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि जब आई टू आई कांटेक्ट होता है, वो बड़ी प्यारी सी स्माइल वो देती हैं, उसके स्माइल का जवाब हम लोग भी स्माइल से देते हैं। कोई लैंग्वेज हम लोगों का एक दूसरे से हम लोगों ने बातें नहीं की, लेकिन वो एक जो स्माइल थी, वो जो स्माइल का आदान प्रदान हुआ, उसने हमारे अंदर की पॉजिटिव भावनाओं को एक्सप्रेस कर दिया। तो अगर आप लोगों से मिलते हैं, बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मुस्कुराइए। ये आपको आपके अंदर अच्छा आपका प्रभाव लोगों पर अच्छा डालेगा। इसके अलावा अगर ये गुण है, तो सामने वाला अगर कोई चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा है, तो उसको लगेगा कि आप उसको सुन रहे हैं, उसकी बातों को ध्यान दे रहे हैं, तो झिझक उसकी कम हो जाएगी। ऐसा अगर आप अपने नेचर में रखते हैं तो आप टीम वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एक ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। नेक्स्ट, चौथा हुआ आई टू आई कांटेक्ट। बातचीत के क्रम में आई टू आई कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर सुनने में आता है इंटरव्यू के दौरान जो साक्षात्कार करता है और जिसका साक्षात्कार ले रहे हैं,
कई बार वो बहुत जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वो ज्ञान से भरा हुआ है, उसने सारे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है, लेकिन वो बातचीत के क्रम में अक्सर आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अक्सर नीचे देख रहा है या अपने नाखून को ऐसे कर रहा है, मतलब वो सारी बातों का जवाब दे रहा है, लेकिन जिसने सवाल पूछा है, जो साक्षात्कारकर्ता या इंटरव्यूअर है, उसे आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि आपके अंदर कॉम्प्लेक्स है, कुंठा है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी हीन भावना है जिसकी वजह से आप सामने वाले से नजरें झुका रहे हैं। कहीं ना कहीं गिल्ट फील है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर झिझक है, कोई ऐसी चीज़ है कि सामने आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभी लोग आदतन आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका अर्थ सामने वाले बहुत तरह से निगेटिव लगा सकते हैं। तो बातचीत के क्रम में लगातार आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन रहना चाहिए। हम लोग भी काउंसलिंग के दौरान या हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं वो सीवियर डिप्रेशन में हैं या एंग्जाइटी में हैं, क्या है, तो हम लोग पहला चीज़ यही देखते हैं कि उनका आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन वो कर पा रहे हैं कि नहीं। ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी इंडिकेट करता है। तो बातचीत के क्रम में आई टू आई कांटेक्ट जरूर बनाए रखना चाहिए। ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारे अंदर के जो कहा जाता है कि हम खुलकर आमने सामने बात कर रहे हैं पारदर्शी तरीके से, और आपको भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी बातों को भी सुन रहे हैं, नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें ये आई टू आई कांटेक्ट बता देती हैं, जो चीज़ें आप शब्दों से नहीं बयां कर पाते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस बिल्कुल आंख गड़ा के बातें करना भी अच्छी बात नहीं है। कभी कभी कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो कांटेक्ट हो बना मेंटेन किया, थोड़ा सा हटा दीजिए, देन फिर आप आई टू आई कांटेक्ट कीजिए, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। पांचवा, बात करने के दौरान हथेली खुले होके जो ऐसे करके हम किसी को कह रहे हैं, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये हमारे अंदर के खुलापन को एक्सप्रेस करता है, ये हमारे अंदर के एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस करता है। ये बहुत ही पॉजिटिव शारीरिक संकेत है कि हम महत्व को जोड़ दे रहे हैं, हम आपको बुला रहे हैं। बुला रहे हैं मीन्स आपको स्वीकार कर रहे हैं, आपके विचारों को, आपको हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी भावनाएं, विचार, ये बॉडी जो लैंग्वेज जो है, जो आपने शब्दों में नहीं कहा, आपके हाव भाव ने, आपकी शारीरिक मुद्रा ने कर दिया, बिना कुछ आपके शब्दों के कहे। तो अगर आप इस शारीरिक सकारात्मक शारीरिक मुद्राओं का सही जगह पर सही इस्तेमाल करेंगे, तो आपका व्यक्तित्व बिल्कुल निखर कर सामने आएगा। आप किसी भी टफ से टफ इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप किसी रिलेशन, किसी दोस्तों के बीच हैं, लोगों के बीच हैं, आप बातें कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी जगह पे हैं जहां बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तो इन सारी जगहों पे अगर ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो मैंने अभी 5 बताया, बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे निगेटिव बॉडी लैंग्वेज है जो मैं अलग अलग वीडियोज में थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, ताकि आपको भी बोरियत ना हो, और छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगी तो याद भी रहेगा। तो ये सारे बॉडी लैंग्वेज, नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज से बचना है और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को अपनाना है, आदत में शामिल करना है। ऐसा करके हम अपने व्यक्तित्व को काफ़ी पॉजिटिवली डेवलप कर सकते हैं। इस तरह के वीडियोज अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तब तक अगली वीडियो में मैं फिर कुछ नई, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगी, कुछ ऐसी जानकारी जिसके विषय में आपको नहीं पता है। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।